हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की अभी करंट एनर्जीज हैं। कल इवनिंग में ये एनर्जी ज़्यादा हैवी हो रही थी। एक्चुअल में जो 3D इल्यूज़न है वो इस चीज़ को अब समझ पा रहे हैं और 4D रियलिटी हो या फिर 5D रियलिटी, इस चीज़ को अब एक्सेप्ट करने वाले हैं या फिर बहुत सारे डीएम यहाँ पे कर भी रहे हैं। आफ्टर इट पोर्टल डिवाइन मैस्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो तो रही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी उनको हो रहे हैं जो अब तक उन्हें नहीं हुए हैं। मानो बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारी सोल जो है कभी एंड नहीं होता है उसका, या फिर जो मेरा कनेक्शन है मेरी डिवाइन फैमिली से वो कभी टूट नहीं सकता है। मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, अपने इशू को, अपने ईगो को ख़त्म करना चाहिए। ईगो को रख कर कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए जब उनका ईगो ख़त्म होगा तो वो सामने से आ रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए। और कल के दिन बहुत सारे डीएम को ये रियलाइज़ भी हुआ है कि वो किसी न किसी एक ऐसे कनेक्शन के साथ हैं और आसपास भी कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं न कहीं उन्हें अपनी डीएफ की तरफ पुश कर रही हैं। वो ना चाहते हुए भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि जो डीएम होते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो उनका माइंड थोड़ा मैनिपुलेट तो करता ही है। बट जो कि उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, थर्ड आई भी ओपन हो रही है, तो रियलिटी उनको पता चल रही है कि क्या सच है क्या गलत है। और जैसे कि मैंने बताया है कि कोई ना कोई उनको एनर्जी है पुश कर रही है आपकी तरफ और वो कांटेक्ट कर रहे हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप बैलेंस हैं, अपनी जर्नी में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अपने करियर में पूरी तरीके से मगन हो चुके हैं, वहाँ पे कल अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज आपको रिसीव हुआ है तो आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रह के उनसे बात किए हों, तो वहाँ पे ना उनको एक ट्रिगर मिला है डीएम को कि मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ या बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों में अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, लेकिन मेरी डीएफ इतना ज़्यादा बिंदास कैसे है अभी। मतलब वो जो सोल सर्चिंग में लगे हुए हैं, बट आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बैलेंस में कैसे है। आप कुछ भी कर रहे होंगे, आप कहीं जा रहे हो या फिर आप एंजॉय कर रहे हो या आप अपने डीएम को बोल रहे हो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, तो वो थोड़ा ट्रिगर हो रहे हैं इस वक्त। और कल इवनिंग में ये एनर्जी देखो दोनों डीएफ के साथ रेजोनेट करेगी, जो अपने डीएम के साथ कांटेक्ट में भी है और नहीं कांटेक्ट में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कल जैसे आप इवनिंग में अगर सोए थे, ठीक है, तो वहाँ पे अगर जब आप उठे हो तो आपका शरीर बहुत हैवी जैसा आपको फील हुआ होगा। सर आपका बहुत भारी भारी और एक सैडनेस वाली एनर्जी आपको पिक हुई होगी। मानो बिल्कुल शांत सा आपको रहने का मन किया होगा, चुपचाप किसी से बात करने का मन आपको नहीं किया होगा। तो ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी थी कल इवनिंग में जो आप पिक किए हो। बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी में है आपके डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि कोई भी चीज़ उन्हें अब समझ नहीं आ रही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब हमें समझ आने लगती है तो फिर हमारे अंदर से और भी क्वेश्चन आने लगते हैं कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर ये होगा तो कैसे होगा। तो वहाँ पे उनको बताने के लिए कोई भी नहीं है। आपके पास पूरी सोल कम्युनिटी है आपको गाइड करने के लिए। पल पल की खबर आपको मिल जाती है, क्या क्या इनर वर्क करना है, कैसी एनर्जी है, आपको अवेयर करवाया जाता है। बट वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, अगर वो ट्रिगर होके थोड़ा ऐसा रिएक्ट करे कि अब मैं नहीं मैसेज करूँगा इसको, तो आप बिल्कुल शांत रहिए। ठीक है, थोड़ा अभी वो कंफ्यूज तो हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी इरिटेट भी हो रहे हैं, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझने वाला कोई भी नहीं है। जहाँ पे डीएफ अपने काम में बहुत बिजी हैं, मगन हो चुकी हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है डीएम कहाँ पे हैं, कब मैसेज कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ गई है डीएफ। तो जब आपकी एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पिक नहीं हो रही है तो वो आपको चेस कर रहे हैं,
अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल वगैरह चेक करना या किसी से पूछना आपके बारे में, बहुत ज़्यादा उनका अभी सैक्रल चक्रा पर्च कर रहा है, तो इसीलिए अभी थोड़ा आप लोगों को सेक्सुअल एनर्जी फील हो सकती है। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो जब भी आपको ऐसी एनर्जी पिक होती है तो अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है, और अगर सामने से डीएम ऐसे बात करते हैं तो भी आपको इस चीज़ को रोकना है वहीं पे, उनको एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं करना है। उनकी एनर्जी को ऊपर आने दीजिए। अगर वहाँ पे उनकी एनर्जी स्टक रही तो वो फुल्ली अवेकन नहीं हो पाएंगे। एक क्लैरिटी जो इस जर्नी की मिलना चाहिए उनको, वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए अभी उनके चक्रास स्पर्श कर रहे हैं क्लींस होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए। तो जो भी चीज़ें आपको अभी इस वक्त सरफेस पे हो रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, आपका ऐसा लगेगा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा सेक्सुअल एनर्जी से भी आप डील कर सकते हैं, ठीक है, या डीएम से मिलना है, बात करना है, क्रेविंग हो सकती है। कुछ डीएफ की ये एनर्जी अभी पिक हो रही है। सबसे ये रेजोनेट नहीं करेगा, जिनसे करता है इस चीज़ को फॉलो करिए, अगर नहीं करता है तो इस चीज़ को लेट गो करिए, ठीक है। तो जो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, सेम टू सेम आपकी ही एनर्जी है। यहाँ पे देखो एक चीज़ तो है, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आपका यहाँ पे मनी ब्लॉकेज बहुत अच्छे से हील हो चुका है या फिर हील हो रहा है। बहुत सारे आप अपने क्रिएटिव साइड पर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर 88 पोर्टल। और मुझे बहुत सारे डीएफ की तरफ से ये न्यूज़ भी आए हैं कि कुछ ना कुछ वो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस काम को वो छोड़ चुके थे या स्टॉप कर दिए थे, जो उनकी क्रिएटिव साइड थी, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर वो रेकी सीखे हुए थे और उसकी प्रैक्टिस आगे नहीं कर पाए हैं, किसी को हील नहीं कर पाए हैं, तो अब उनको ये इंट्यूशन आ रही है कि रेकी फिर से स्टार्ट करना है, या जो भी वो किए हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो वो अब कहीं ना कहीं फिर से स्टार्ट कर चुके हैं। ये आफ्टर 88 पोर्टल बहुत सारे डीएफ की एनर्जी हो रही हैं कि वो अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क करने लगी हैं। उनको अब समझ आ रहा है कि मुझे किस लाइन पे जाना है जहाँ पे मेरी ग्रोथ होगी। अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, जहाँ पे आप स्टक हो रहे थे, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ से आप निकल रहे हैं और एक नए रास्ते पे आप चल चुके हैं, और वहाँ पे आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा और आपकी सोल भी बहुत हैप्पी रहेगी। तो ये टाइम सभी कैटेगरी के डीएफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर डीएम से सालों से 2 सालों से बात नहीं हुई है तो भी आपको फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने वर्क फील्ड में, अपनी जर्नी में चीज़ों को सुधार कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको खुद पर सुधार करना चाहिए। वो डिवाइन टाइमिंग में आ जाएंगे। और ऐसे कई क्वेश्चन भी आए हैं जो नो कांटेक्ट में है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कब होगी, किस स्टेज पे होती है, हमें कैसा फील होता है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहला साइन और बहुत बड़ा साइन है कि आपका मनी ब्लॉकेज हील हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी इनर डीएम और डीएफ एनर्जी भी बैलेंस हो जाएगी। आप पूरी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को लेट गो कर दोगे, अपने वर्क फील्ड पे खुद पर ध्यान देने लगोगे। किसी भी बात की चिंता नहीं है आपको कि शादी होना है, कि कब आएंगे, या डीएम अभी भी थर्ड पार्टी में है, या उनकी शादी हो गई है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप प्रेजेंट में रहोगे कि मुझे कैसे हील होते जाना है और कैसे ऊपर की तरफ और बढ़ते जाना है, कैसे अपना सोल पर्पस करना है, कैसे डिवाइन से मर्जिंग करनी है। इस टाइम आपके दिमाग में सिर्फ यही सब कुछ अगर चल रहा है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लेकिन अभी भी आप स्टक हैं, डीएम को ब्लेम कर रहे हैं या उन्हें स्टॉप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने इशू को हील नहीं कर पा रहे हैं, कार्मिक आके ट्रिगर कर रहे हैं, तो अभी आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है कि मेरी अवेकनिंग जब तक अच्छे से नहीं होगी तो वहाँ पे मेरे डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।